So hello everyone, welcome to Engineers Platform, welcome to Railway Group, welcome to Railway Platform. This is राज कमल। आप लोगों को पता होगा कि रेलवे के लिए और हम आईटीआई के लिए भी और जेई के लिए भी बीएचपीएसएल के लिए भी सभी के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इसके पीछे पड़ रहे हैं। सभी बच्चों को शरीक होने की बात कर रहे हैं, यानी बच्चे जितने भी बीएचपीएसएल को लेके हैं या रेलवे ग्रुप डी में टेक्नीशियन लेवल 1 पोस्ट के लिए है, सभी के लिए हम लोगों ने पूरी तरीके से कमर कस लिया है। इसलिए बच्चे आपको भी होना होगा अलर्ट। और इसी के पड़ाव में सबसे पहले हम ग्रुप डी की बात तो करेंगे, उस पर भी हमने कई वीडियोज आपके लिए बनाए हैं, लेकिन सबसे पहले बीएचपीएसएल लगभग 1 साल का समय हो चुका है। इसमें बच्चा 1 साल का समय हो चुका है और बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बच्चे रेलवे के फॉर्म इसलिए नहीं भरे थे कि शायद मुझे टेक्नीशियन के अंदर बिहार के अंदर रह जाना है, और अब बिहार वाला भर्ती अभी तक पूरा भी नहीं हुआ और रेलवे की भर्ती सीबीटी 1 हो चुकी है, अब सीबीटी 2 होने के कगार पे है, तो बहुत बच्चा का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। ऐसी स्थिति में बिहार गवर्नमेंट के अंदर जो ऑफिसर्स की अभी करनी है, आप ये देख लो कि यहाँ के ऑफिसर्स ये तक नहीं बताते कि आगे आने वाला एग्जाम कब होगा या 1 महीने में होगा, कोई ना कैलेंडर जारी हो रहा है। मतलब सरकारी जितने भी अफसर हैं उनकी राजशाही एक तरीके से चल रही है, कोई उस पर कंट्रोल नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, कोई जवाबदेही नहीं बच्चों के प्रति, यानी बच्चों का भविष्य एकदम अंधेरे में धकेला जा रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक ऐसी आंदोलन की शुरुआत हो, तो हम लोग उसके लिए एक समय चुन रहे हैं और उसके लिए एक स्थान चुन रहे हैं। यानी अगर बच्चा, आप लोग को पता है कि इससे शामिल होने के लिए पटना के लगभग सभी शिक्षक, तो जितने भी बच्चे पटना या पटना के आसपास है, जरूर सभी बच्चे पटना आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पटना में राजेंद्र नगर मेहरुल हक स्टेडियम के पास, गोलंबर के पास हम लोगों ने सोचा है कि सभी शिक्षकगण आके मिलेंगे। हमारी मीटिंग ऑलरेडी हो रखी है, तो सभी बच्चे वहां आएंगे, जिसमें समय मैं बता देता हूं, कल फ्राइडे 10 AM सुबह 10 बजे सभी बच्चे आएंगे, जिसमें स्थान होगा मेहरुल हक स्टेडियम, मेहरुल हक स्टेडियम, है ना स्टेडियम, मेहरुल हक स्टेडियम वाला बच्चा यहां पर आइए, जो कि राजेंद्र नगर के पास है। कहां पड़ेगा? राजेंद्र नगर। क्लियर? राजेंद्र नगर बच्चा ध्यान रखिएगा। यानी जब राजेंद्र नगर में कोई उतरता भी है तो मेन रोड साइड ना उतर के अपोजिट साइड उतरेगा, तो उस वहां एक गोलंबर होगा, उसके बाद नेक्स्ट गोलंबर के पास आइए। यही आपका जो है मेहरुल हक स्टेडियम का एक गोलंबर है, जिसको हम धनुष फ्लाईओवर के आसपास का बोलते हैं। इससे थोड़ा आगे एक और गोलंबर है, यानी आप अगर स्टेडियम के पास आ गए तो स्टेडियम 2 गोलंबरों के बीच है। उसी दोनों गोलंबर के बीच हमारी पूरी पटना की जो शिक्षकगण है, जो सपोर्ट कर रहा है आपको लगातार आईटीआई को लेके या बीएचपीएसएल को लेके, चाहे वो रेलवे में हो या फिर बीएचपीएसएल के अंदर हो, जेई वाले बच्चे भी आप सभी शरीक हो, क्योंकि हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं कि जेई की आगे की रणनीति कैसे होगी और टेक्नीशियन के कैसे होगी। सरकार तो बस 2100 प्लस का वैकेंसी का बस एक वो पैजामा पहनाता गया, जेई में 113 पोस्टों की, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बोला गया था 400 से ज्यादा भर्तियां आएंगी। कोई भर्तियों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं देखा जा रहा है। इसी को लेके हम सभी शिक्षकगण एक चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट के साथ एक बेहतर सहमति बने। आगे की भविष्य में हम लोग इस पे ट्विटर पे काम करें, ट्विटर कैंपेनिंग हो या फिजिकल प्रोटेस्ट हो या फलाना कोई और प्रोटेस्ट हो, जितने भी तरीके के उपचार होंगे उसको हम लोग पूरी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो सभी आईटीआई बच्चा से ये अनुरोध है या जेई वाले बच्चों से अनुरोध है कि बीएचपीएसएल के इस महा आंदोलन के लिए, एक सहमति के लिए, आगे की प्लानिंग के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे कल सुबह 10 बजे। और साथ के साथ इस स्थान में हम जो जुड़ेंगे, ये मेहरुल हक स्टेडियम के पास गोलंबर है, उसी के पास जुड़ेंगे, जो कि राजेंद्र नगर के अंदर आता है, बाजार समिति से पहले का ये लोकेशन पड़ता है। तो सभी बच्चे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब आएंगे। वहां पर पटना के लगभग सभी शिक्षकगण जो आईटीआई और जेई के टीचर्स होते हैं या इस डिपार्टमेंट में आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमको लगता है सभी टीचर वहां पे शरीक होंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने बीएचपीएसएल भवन गए थे, तो लगभग वही सभी शिक्षक आपको कल के दिन में देखने को मिलेगा। हम सभी सपोर्ट करते हैं कि ये एग्जाम जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए जितने भी मैक्सिमम उपाय हो सकते हैं उसको हम सभी करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें आपकी सहमति होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इससे पहले के एक दिन वीडियो में मैंने बोला था बहुत जल्द हम इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, और इस पे आप लोगों को भी आना पड़ेगा। तो बच्चा, ये आपकी भी
दायित्व बनता है कि प्रॉपर इसमें पार्टिसिपेट करे, मेहनत करे। अगर आप लोग भी पिछड़ जाएंगे तो मामला कहीं ना कहीं फिर अधर में रह जाएगा, लटकता हुआ रह जाएगा। तो एकदम सभी बच्चे तैयार रहेंगे बीएचपीएसएल के इस महाआंदोलन के एक कतार में, एक लाइन में, या इसमें आगे बढ़ने के लिए जो एक वैचारिक बातें होंगी शिक्षक और स्टूडेंट के बीच, इसके लिए कल सुबह 10 बजे जुड़ेंगे। स्थान होगा स्थान जो होगा वो होगा मेहरुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर के पास गोलंबर है, वहीं पर आइए। धनुष फ्लाईओवर के पास जो गोलंबर है उसके आगे वाला एक गोलंबर मिलेगा। आप इसी के बीच में रहेंगे तो आसपास ही है, थोड़ा दूर में, मतलब 200-300 मीटर की दूरी है, इसी के बीच रहेंगे। सभी शिक्षकगण आपको मिलेंगे और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट भी मिलेंगे। सभी शिक्षकों ने इस चीजों का ऐलान कर रखा है, तो आज ये मेरी तरफ से भी ऐलान है, जुड़िए। क्योंकि हम ग्रुप डी में भी इसको लेके चर्चा कर रहे हैं कि ग्रुप डी के अंदर भी जितने भी बालक है, क्योंकि सरकार ने डिग्रियां तो थमा दी लेकिन लास्ट में कहता है कि ये क्वालिफिकेशन नहीं लागू होगा, तो हम लोग पूरी सपोर्ट में है कि ग्रुप डी के अंदर भी आईटीआई वाले बच्चों को सपोर्ट किया जाए। आईटीआई वाले बच्चे एकदम इसके सपोर्ट में आए कि उनका जो बोला गया था वो करे, कम से कम टेक्निकल पोस्ट पे करे। हमें 10th वाले बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है, उनके लिए भी सीटें दी जाए, और लेकिन रिजर्वेशन कुछ टेक्निकल वाले बच्चों के लिए करा जाए, क्योंकि बहुत दिनों से गरीब घरों के फैमिली के बच्चे अपने पैसे के मेहनत से, यानी किसी तरीके से डिग्री लिया, समय बर्बाद किया, पैसे बर्बाद किए, और आज बिना डिग्री कर दोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आहत होगा बच्चा। तो इसीलिए इन बच्चों के लिए चाहे जितना भी % रिजर्वेशन करा जाए तो हम उसके लिए सहमत है, और उस पर भी आने वाले दिनों में आपको वीडियोस देखने को मिलेगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।